सबसे पहले आपको बताएं कि हमारी सहयोगी सोनिया के पास बड़ी खबर है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग को लेकर यह अहम खबर है, क्योंकि वोटिंग आज सुबह से लगातार जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में ये मुकाबला जो है वो है। बता दें कि 68 बूथ ऐसे हैं जिन पर वोट सुबह से डाले जा रहे हैं। दिल्ली में सोनिया और प्रियंका गांधी ने भी वोट डाल दिया है। राहुल गांधी ने, क्योंकि वो कर्नाटक में है, कर्नाटक के दौरे पर है, भारत जोड़ो यात्रा में है, उन्होंने वहीं पर कर्नाटक के बेल्लारी में अपने मतदान का इस्तेमाल किया। इसके अलावा शाम 4 बजे तक ये वोटिंग होनी है। 19 अक्टूबर को इसके नतीजे आएंगे। मीनाक्षी, बिल्कुल 22 साल बाद इस तरीके से चुनाव हो रहे हैं और 24 साल बाद वो तिथि आ गई है जब एक गैर गांधी अध्यक्ष बनने वाला है। यहाँ पर शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे और वोटिंग सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक इसी तरीके से जारी है। अब देखिए 9,800 डेलीगेट्स हैं जो वोटिंग में मतदान में भाग ले रहे हैं और सबसे पहले जाकर के यहाँ पर वोट भी कर दिया है कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने और साथ ही गांधी परिवार के नेताओं ने। जैसा कि हमारी सहयोगी निदा ने आपको बताया कि बेल्लारी में मौजूद है और वहीं से राहुल गांधी ने आज वोट कास्ट किया है। और साथ साथ आपको बता दें कि आज भारत छोड़ो यात्रा का 40वां दिन, जिसे विश्राम दिया गया है क्योंकि वोट डालना था यहाँ पर। तो बिल्कुल अगर बात करें मतदान की तो 84% वोटिंग हो चुकी है। और तो और दो बड़े चेहरे हैं, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे। शशि थरूर का ये कहना कि आलाकमान जो है खड़गे के साथ है। थोड़ी नाराजगी, थोड़ी मायूसी, क्योंकि दिग्गज चेहरे हैं। लेकिन 4 बड़ी तस्वीरें आज के दिन की हम आपकी देखिए। सोनिया गांधी पहुंची वोट डालने के लिए, मनमोहन सिंह, साथ में प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये 4 बड़े दिग्गज चेहरे कांग्रेस की। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो ये 4 बड़े दिग्गज चेहरे जिन्होंने जाकर के वोट कास्ट कर दिया है। आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि 22 साल बाद वोट तिथि आई है जब यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और 24 साल बाद गैर गांधी कोई अध्यक्ष मिलने वाला है। 137 साल में ये छठा चुनाव है। छठे चुनाव की ये तस्वीरें आप अपने दिमाग में, अपने जहन में बसा लीजिए, क्योंकि ये भी नहीं पता अब ये वक्त कब आने वाला है जहां पर सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वोट करने के लिए पहुंचे थे और कहते हैं कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए वोट हो रहे हैं। वो बात अलग है कि 22 साल बाद हो रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स भी आपको दिखा दें कि किस नेता में कितना दम है और इनकी प्रोफाइल देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे 21 जुलाई 1942 को हैदराबाद प्रांत के वारवाटी में इनका जन्म हुआ। बहुत दिग्गज और बड़े चेहरे कांग्रेस के और आला कमान इनके साथ खड़ा है, ये सभी जानते हैं और ये बात अब शशि थरूर भी बखूबी जानने लगे। मीनाक्षी, बिल्कुल, एक चुनाव हारे और उसके बाद 11 चुनाव जीते हैं। प्रोफाइल तगड़ी है और ऐसे में कहीं ना कहीं शशि थरूर का डर कह लीजिए या फिर वो जो कह रहे हैं उसे सच मान लीजिए कि पूरा जो एक तरफा एक पक्ष जो है वो कांग्रेस का धड़ा सिर्फ और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार के करीबी है। देखिए 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए शशि थरूर के बारे में भी आपको दिखा देते हैं। बड़े दिग्गज चेहरे हैं, वो भी कई बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। 9 मार्च 1956 को लंदन में इनका जन्म हुआ। दोनों नेता देखिए भाषाओं का ज्ञान बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी पकड़ है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर कर्नाटक में पकड़ है तो शशि थरूर की भी कम नहीं है। मेरा बिल्कुल, पूर्व राजनयिक हैं, लेखक हैं और अभी कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं। उनका प्रोफाइल भी कमजोर नहीं है, तगड़ा है। लेकिन यहाँ पर वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े लीडर सिर्फ एक ही नेता का समर्थन करते हैं। तो चलिए, लेकिन अब सबसे अहम हो जाता है किसमें कितना दम है। मल्लिकार्जुन खड़गे का मीनाक्षी बताएंगी। शशि थरूर देखिए 13 साल का राजनीतिक अनुभव। बिल्कुल, यहाँ 53 साल का लंबा राजनीतिक अनुभव है। वहीं अगर बात करें शशि थरूर की तो संयुक्त राष्ट्र में करीब 30 साल का अनुभव है शशि थरूर को। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और इसे लेकर के शशि थरूर ने भी कहा था जो कुछ कहते थे वो मान जाते थे। देखिए 2009 से लगातार केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद रहे और कांग्रेस के 2028-2020 तक महासचिव रहे हैं। वही शशि थरूर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। वहीं देखिए मनमोहन सरकार में 2 बार इन्होंने केंद्रीय मंत्री का पदभार भी संभाला है। रेल मंत्री और श्रम मंत्री रहे हैं मनमोहन सरकार में। वहीं देखिए 13 साल का इनको अनुभव रहा। लेकिन वहीं कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया क्या कहती है। पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कराने का काम सेंट्रल इलेक्शन का है। इसके साथ ही साथ मधुसूदन मिस्त्री, अरविंदर सिंह लवली, ज्योति मनी, सैनी मलाई, ये तमाम चेहरे हैं। बिल्कुल, और अथॉरिटी के 5 सदस्य संगठन का ये चुनाव कराते हैं और इसी संगठन के द्वारा ये चुनाव करवाया जा रहा है। शाम 4 बजे तक वोटिंग होने वाली है। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के 9000 से भी ज्यादा प्रतिनिधि मतदान करेंगे। तो चलिए वहीं देखिए लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। सुबह से मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, तमाम बड़े चेहरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। क्या कुछ कहना था इन बड़े दिग्गज चेहरों का, सुनिए आप। I am contesting the election on my own and everybody supports me. Why you are discriminating Gandhi family, that family? Every delegate is supporting me
all senior leaders are supporting me. Don't discriminate and defame Gandhi family often and often. हो रहे हैं, पूरे देश में हलचल है चुनाव के बारे में। एक तरफ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव, दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूरे देश में हलचल भी है और एक मैसेज भी गया कि राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें एक संदेश क्या है। संदेश वो है जो देश के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, भविष्य से जुड़ा हुआ है। प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना का माहौल बने देश के अंदर, सब मिलके रहे देश के अंदर, देशवासी, चाहे कोई जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म का हो। ये मैसेज यात्रा का उसी रूप में चुनाव जो हो रहे हैं, इनर पार्टी डेमोक्रेसी का प्रतीक है चुनाव। ये चुनाव उसका प्रतीक है। कम से कम चुनाव के बहाने दोनों कैंडिडेट अपनी बात कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रिंसिपल, पॉलिसी, प्रोग्राम के बारे में चर्चा हो रही है। संविधान के अनुरूप ही कांग्रेस के सिद्धांत, उनकी नीति, उसके कार्यक्रम बनते हैं। तो 70 साल, 75 साल हो गए देश को, उसी के आधार पर देश चलना है और चलना चाहिए। और इस पर हमारे सहयोगी रवि सर्राफ ने सचिन पायलट से खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको। सचिन साहब, न्यूज़ इंडिया पर आप हैं। आज मतदान का दिन है, परिवर्तन का दिन है कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्या कहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक नया अध्यक्ष हम चुनने जा रहे हैं। हम सब उत्साहित हैं, अपनी इच्छा प्रकट करेंगे मतपेटी के माध्यम से और एक अच्छा उदाहरण हम लोगों ने स्थापित किया है देश में इंटरनल इलेक्शंस कराकर, और सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। सचिन जी, पर एक बात जो निकल कर आ रही है कि गैर गांधी अध्यक्ष मिलने वाला है, तो क्या कुछ तनाव होगा? कार्यकर्ता खुश होंगे या फिर कैसे? लोग मिलकर काम करेंगे। अध्यक्ष जो भी बने, कांग्रेस कार्यकर्ता की जीत होगी। और ये हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पेश किया है बाकी दलों के सामने, कैसे हम चुनाव करा सकते हैं। इतनी बड़ी पार्टी फिर भी हम चुनाव करा रहे हैं। बाकी दलों में चुनाव होते ही नहीं है, कब होते हैं पता नहीं पड़ता। वही दल सवाल भी उठा रहे हैं कि रबर स्टाम्प कि अपने गिरबान में झांक के देखें ना, वहाँ उनका अध्यक्ष बना कैसे, किसने वोट डाला, कब नामांकन हुआ, कब मतगणना हुई, किसी को मालूम ही नहीं है। वो घर में बैठ के बना लेते हैं। हमारे यहाँ पर 9000 लोग चुन रहे हैं अपने अध्यक्ष को, तो क्रेडिबल अध्यक्ष बना जाएगा। जो भी जीत के आएगा उसके साथ मिलकर काम करेंगे। देश में सब कुछ ठीक है, नेताओं के बीच में तालमेल है, ऑल इज वेल, मिलकर काम करें, सरकार बनाएंगे देश में। बहुत शुक्रिया। तो ये सचिन पायलट थे जो न्यूज़ इंडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सब लोग जो कार्यकर्ता या फिर नेता हैं राजस्थान के, वो सब मिलकर काम कर रहे हैं और 23 में एक बार फिर से सरकार बनाएंगे सबके मिलने के साथ, और सबको एक साथ लेकर जाएंगे। सचिन पायलट का ये कहना है। और तमाम दलों पर भी सवाल उठा रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि रबर स्टाम्प का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। कैमरामैन नरेश के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो देश में परिवर्तन की बयार चलाने से पहले कांग्रेस को अपने अंदर परिवर्तन की बयार चलानी पड़ रही है। अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। सहयोगी भी हमारे जुड़ गए हैं हमारे साथ दीपक चावला जयपुर से जुड़े हैं, लखनऊ से हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हैं। लखनऊ में किस तरीके से वोटिंग चल रही है, वहां पर किस तरीके से बूथ बनाए गए हैं, केंद्र जो है वो बनाए गए हैं, और किसने सुबह से कांग्रेस को कौन कौन से बड़े दिग्गज चेहरे वहां पर पहुंचे हैं वोट करने के लिए? लखनऊ की तस्वीर है, यहाँ पर वोटिंग हो रही है और सुबह से तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज हैं उन्होंने अपना वोट किया और वो वोट कर रहे हैं कांग्रेस में परिवर्तन के लिए। और ये 2 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया था जब कांग्रेस में सीधे अध्यक्ष का चुनाव होता था, और आज इनके लिए बहुत ही ख़ास मौका है जब इनके हाथ में अपना अध्यक्ष चुनने की ताकत है। और आज जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, सुबह से लगातार लाइन लगी हुई है वोट के लिए, और 1250 के आसपास जो वोटर्स हैं वो लगातार आ रहे हैं। 4 बजे तक वोटिंग होनी है और आज के दिन ये तय हो जाएगा 4 बजे के बाद कि कांग्रेस का आगे का विजन कैसा होगा, आगे का नेतृत्व कैसा होगा। और ख़ास बात यह है कि ये नेतृत्व गांधी परिवार से अलग होगा। जो नेहरू गांधी परिवार है उससे अलग करने की मांग काफ़ी दिनों से तमाम नेताओं ने उठाई। बिल्कुल नीरज, दीपक भी सहयोगी बने हुए लाइव में। दीपक, ताज़ा अपडेट क्या है मतदान की प्रक्रिया को लेकर? अशोक गहलोत ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया, लेकिन शशि थरूर बार बार यही कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सभी खड़े हैं, आलाकमान भी। देखिए, बिल्कुल राजस्थान से भी संकेत साफ है, इशारा साफ है
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जो है उनके लिए वोट मांग चुके हैं, अपील कर चुके हैं। तो राजस्थान में करीब पीसीसी मेंबर करीब 414 मेंबर है और लगभग ये मान सकते हैं कि सारे के सारे जो वोट है वो खड़गे को यहाँ पर मिलने वाले हैं। हालांकि 4 बजे तक है, अभी वोटिंग जारी है। सभी जो मंत्री है, सभी जो विधायक है, तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं और अपना मत का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहुंचे और उन्होंने वोट यहाँ पर किया। उसके बाद वो गुजरात यहाँ पर रवाना हो गए हैं। तो कह सकते हो कि 414। इसके अलावा एक अपडेट ये मैं आपको बता दूं कि 4 पोलिंग एजेंट जो है खड़गे के बने हैं, लेकिन एक भी पोलिंग एजेंट जो है वो उन दूसरी जो है उनका नहीं बनाया। तो कह सकते हो कि कहीं ना कहीं पोलिंग एजेंट नहीं बना, तो ये संकेत कह रहा है कि किस तरह जब उनका पोलिंग एजेंट ही नहीं मिला तो उनको कैसे वोट यहाँ पर मिलने वाला है। तो कह सकते हो कि पूरे की पूरे जो 414 वोट है वो राजस्थान से जो है वो उनको मिलने वाले हैं। तो कह सकते हो कि राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वोट डालने के बाद कहा कि वो मैं उनके साथ खड़गे के साथ पहले से रहा हूँ, तो उन्होंने अपील की। तो कह सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ऐसी बात कर रहे हैं तो सारे के सारे वोट जो उनके पक्ष में ही जाएंगे। बहरहाल अभी जो है वोटिंग जारी है, अभी भी विधायक है, मंत्री वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना मत का नीरज का रुख कर लेते हैं। दीपक बहुत अहम जानकारी साझा कर रहे हैं यहाँ पर कि जब पोलिंग एजेंट ही नहीं बनेगा तो जो पोलिंग स्टेशन है, जो बूथ है, उनको कैसे संभाला जाएगा। नीरज, क्या लखनऊ में भी ऐसी स्थिति है क्या? जी देखिए, लखनऊ में भी एकदम स्पष्ट संदेश दिया गया है कि वोट किसको पड़ेगा। हालांकि वोटिंग ज़रूर हो रही है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रत्याशी हैं जिनसे हमारी बात हुई, जो बाहर से आए हैं, गाज़ियाबाद, नोएडा, मेरठ, तमाम जगहों से जो प्रत्याशी आए हैं, उनका कहना है कि बहुत ही गंभीर लीडरशिप वो चुनना चाह रहे थे। और जाहिर सी बात है, उनका इशारा मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ ही था। हम लोगों ने तमाम लोगों से भी ऐसे बात की कि आखिर किधर ये चुनाव हो रहा है। हालांकि ये जो चुनाव हो रहा है वो दोस्ताना चुनाव हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 धड़ों में लोग बटे हुए हैं। मेरे सहयोगी रवि भी लाइव जुड़ गए, पूरी जानकारी उनसे लेंगे। रवि, ताजा अपडेट क्या, मतदान की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और कितने प्रतिशत वोट अभी तक डाल दिए गए? रवि, देखिए 70% से ज़्यादा सागर जो है वोट अब तक डाल दिए जा चुके हैं और तकरीबन 1 घंटा, ये कहा जाए कि 1 घंटा से 10-20 मिनट का शेष वक्त बचा है जब ये वोटिंग का जो प्रक्रिया है वो थम जाएगा। और ये बात अब स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इस पूरे वोटिंग से, इस पूरे प्रक्रिया से अध्यक्ष चुनाव जीत कर निकलने वाले हैं। और एक तरफा कहीं ना कहीं मत ये कहा जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलने वाला है, क्योंकि एक साथ और एक आश्रय ये कहें कि गांधी परिवार और तमाम कांग्रेस के, चाहे G23 का ग्रुप हो या कांग्रेस पार्टी के आलाकमान का ग्रुप हो, तमाम लोगों की सहमति मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ है और मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे वोटिंग प्रक्रिया से जीत कर निकल कर आएंगे। अब देखना ये होगा कि जब खड़गे कुर्सी पर बैठेंगे तो क्या जो तस्वीर है कांग्रेस पार्टी की, चाहे संगठन की बदलाव की बात करें या फिर तमाम राज्यों में सरकारों को बदलने की बात करें, अपनी सरकार लाने की बात करें, उससे कितना अमल कर पाते हैं। क्योंकि भी चुनौती मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने गुजरात और हिमाचल प्रदेश का है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि बहुत कम समय उन्हें मिलेगा, पर इसके बाद भी तमाम राज्यों में चुनाव है। राजस्थान में गतिरोध लगातार जारी है, तो ऐसे में उनके फैसले क्या क्या होते हैं, संगठन को किस तरह से वो आगे बढ़ाते हैं, सरकारों को किस तरीके से। रवि देखिए, आप दिल्ली में मौजूद हैं, कांग्रेस को लगातार कवर करते हैं, इसलिए ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है, शशि थरूर हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कांग्रेस पार्टी से ये दोनों ताल्लुक रखते हैं। जब एक पार्टी में रहते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन अब चुनावी मैदान में है तो यहाँ पर शशि थरूर किसी तरीके से पीछे नहीं हट रहे, जमकर निशाना साध रहे। कह रहे 30 सितंबर को मुझे पहली सूची दी गई और उसके बाद 1 हफ्ते पहले मुझे दूसरी सूची दी गई कि आखिरकार कौन कौन वोट करने वाला है। मैं तो किसी से संपर्क ही नहीं कर पाया। तो क्या यही माना जाए कि शशि थरूर जो बार बार निशाना साध रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए आरोप लगा रहे हैं, उनमें सच्चाई है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सिर्फ एक रबर स्टैंप चाहती है और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरा सपोर्ट कर रही है और शशि थरूर के पास सपोर्ट के नाम पर कोई भी बड़ा नेता नहीं, कोई भी बड़ा चेहरा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि शशि थरूर के पास समर्थन नहीं है। प्रोफेशनल कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में तमाम राज्यों में उनकी इकाइयां हैं और तमाम राज्यों में संगठन है। और कांग्रेस के नेता भी उमेश पंडित भी हैं, उनसे भी कुछ समझ लेते हैं। उमेश जी, शशि थरूर के साथ कुछ समर्थन है या फिर शशि थरूर ऐसे ही बस चुनाव में खड़े हो गए? नहीं, शशि थरूर भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और वो भी सोनिया जी का आशीर्वाद लेके खड़े हैं, तो जरूर उनके साथ भी समर्थन होगा, तभी वो चुनाव लड़ रहे हैं। अध्यक्ष कौन है आपका? देखिए, अध्यक्ष तो अभी फैसला हो जाएगा 19 तारीख को, लेकिन जो जिस पर कृपा रहेगी आदरणीय सोनिया जी की, और ज़्यादातर देखा जा रहा है तो खड़गे जी जीतेंगे। देखिए, बिल्कुल साफ है, जो कांग्रेस के नेता है चाहे कार्यकर्ता है, वो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि भाई जिसके पीछे हाथ है सोनिया गांधी का, राहुल गांधी, इस बात का भान है कि आखिरकार कौन ये चुनाव जीतने वाला है। रवि, आपका बहुत शुक्रिया। दीपक और नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।